बेटा आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोक्सिल समूह वाले कार्बन परमाणु की संतृप्तता के आधार पर एल्कोहलों का वर्गीकरण। संतृप्तता के आधार पर हम लोग चेक करेंगे कि हमारे एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा अगर मैं संतृप्तता के आधार पर देखता हूं तो एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। पहले एल्कोहल एल्केनॉल, दूसरे एल्कोहल होते हैं एल्कीनॉल, जबकि तीसरे प्रकार के एल्कोहल होते हैं एल्काइनॉल। तो मैं एक एक प्रकार के एल्कोहलों को पढ़ना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि एल्केनॉल क्या होते हैं। तो मैं सबसे पहले डिफिनीशन लिखता हूं एल्केनॉल क्या होते हैं, फिर इसके एग्जांपल चेक करते हैं। क्या लिखते हैं? वे एल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह किसी संतृप्त एल्किल समूह एल्किल समूह। संतृप्त एल्किल समूह का मतलब है एकल आबंधित। एकल बंधित समूह, एकल बंधित समूह से जुड़ा होता है, एल्केनॉल कहलाते हैं। एल्केनॉल कहलाते हैं। तो बेटा एल्केनॉल की बात आती है तो बोलता है एल्केनॉल वे एल्कोहल होते हैं जिनमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो किसी ऐसे संतृप्त एल्किल समूह से जुड़ा होता है। संतृप्त एल्किल समूह का मतलब है जिन एल्किल समूह में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड अवेलेबल है, उनसे जुड़ा होता है। हम ऐसे एल्कोहलों को क्या बोलते हैं? एल्केनॉल। अगर बात आती है एल्केनॉल को तो मुझे कोई ऐसा एल्किल ग्रुप लेना चाहिए जिसमें से कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। जैसे मेरे पास एक है कंपाउंड एथनॉल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH। अगर मैं इस फॉर्मूले को देखता हूं तो एल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है, जिस एल्केन समूह से जुड़ा है, वो बेटा कौन से बॉन्ड से जुड़ा है? सिंगल बॉन्ड से। एल्कोहलिक ग्रुप इस कार्बन जुड़ा है और मैं इस कार्बन को चेक करता हूं तो ये कार्बन तो दूसरे कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाए है? सिंगल बॉन्ड बनाए है। ऐसे प्रकार के एल्कोहलों को हम नाम देते हैं, कहते हैं एल्केनॉल। अब एल्केनॉल के नाम के हिसाब से अगर मैं इस एल्कोहल का नाम पढ़ूं तो इसमें कार्बन 2 हैं, एथेन, और क्योंकि OH है इसलिए एथेनॉल। तो एल्केनॉल के बेसिस पर इसका नाम हो गया एथेनॉल। मैं अगर दूसरे एल्कोहल के चेक करता हूं तो मेरे पास एक और एल्कोहल है CH3 CH2 CH2OH। अभी मैं फिर देखता हूं कि एल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट है। अगर वो कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट है, इसका मतलब है कि ये एल्केनॉल है। और एल्केनॉल में अगर मैं इसका नाम पढ़ना चाहूं तो बेटा कार्बन 3 है। कार्बन 3 होने के कारण हम इसको प्रोपेन कहेंगे, और क्योंकि एल्कोहल है नाम के लास्ट में ऑल लगेगा, प्रोपेनॉल। या इसका नाम ऐसे भी सोच सकते हैं, एल्केनॉल के हिसाब से कार्बन 1 हुआ मेथनॉल, कार्बन 2 हुआ एथनॉल, और कार्बन 3 हो गया प्रोपेनॉल, कार्बन 4 हो गया तो ब्यूटेनॉल। तो इस प्रकार से एल्कोहल के कुछ एग्जाम्पल हो गए। ये पहले प्रकार का एल्कोहल हो गया एल्केनॉल, जिसमें से कार्बन परमाणु जो एल्कोहलिक समूह से जुड़ता था वो कार्बन परमाणु किसी दूसरे कार्बन परमाणु के साथ केवल सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट था। अब नेक्स्ट नंबर आता है, अगर मैं चेक करता हूं तो आता है एल्कीनॉल।
एल्कीनॉल क्या होता है पहले उसको पढ़ते हैं। लिखते हैं वे एल्कोहल जिनमें एल्कोहलिक समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ता है, जिस कार्बन परमाणु से जुड़ता है वह कार्बन परमाणु द्विआबंधित होता है। द्विआबंधित होता है, एल्कीनॉल कहलाते हैं। एल्कीनॉल कहलाते हैं। तो बेटा एल्कीनॉल का बड़ा आसान सा नियम है, कहता है एल्कीनॉल भी एक प्रकार के एल्कोहल होते हैं। वे एल्कोहल होते हैं जिनमें जो एल्कोहलिक समूह होता है, जिस भी कार्बन परमाणु से जुड़ा है वो कार्बन परमाणु द्विआबंधित होता है, अर्थात डबल बॉन्ड के साथ किसी न किसी अदर कार्बन एटम के साथ जुड़ा रहता है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल देखने की बात करूंगा तो मुझे पहला एग्जाम्पल मिलता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH या CHOH, CH2OH। अगर मैं इसको चेक करता हूं तो देखिए कार्बन एल्कोहलिक समूह जिस कार्बन के साथ कनेक्ट है वो कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है। फिर से मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, तो एल्कोहलिक समूह जिस कार्बन के साथ कनेक्ट है वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड रखता है। क्योंकि डबल बॉन्ड रख रहा है हम इसको देख के ही समझ गए ये एक प्रकार का एल्कीनॉल है। और एल्कीनॉल का नाम पढ़ने के लिए हम इसका नाम देखो कैसे पढ़ते हैं, कार्बन 2 है तो कार्बन 2 को एथ कहते हैं। अब कार्बन 2 के लिए एथ बॉन्ड डबल है इसलिए ईन, एथीन, और क्योंकि OH लगा है लास्ट में ऑल लगेगा तो बन जाएगा एथीनॉल। तो बेटा ये एथीनॉल का फॉर्मूला हो गया। अगर मैं आगे और चेक करता हूं, मैं एक और फॉर्मूला चेक करता हूं जिसमें से कार्बन 1, दूसरा कार्बन, मैंने एक दूसरा फॉर्मूला देखा, इसमें भी सेम कैटेगरी है। क्या है, आप सिंगल बॉन्ड के साथ OH लिख सकते हैं या सिंगल बॉन्ड नहीं लगाएं OH लिख दें तो भी वही ये चीज है। एल्कोहलिक समूह या हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन के साथ कनेक्ट है वो कार्बन एक और कार्बन के साथ जब कनेक्ट हुआ तो उसने डबल बॉन्ड का निर्माण किया। या मैं ऐसा समझ सकता हूं एल्कोहलिक समूह इस कार्बन से कनेक्ट है और जब ये इस कार्बन से कनेक्ट है तो ये कार्बन डबल बॉन्डेड है। क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है हम इसको कहेंगे कि ये एल्कीनॉल के कैटेगरी में आता है। अब एल्कीनॉल की कैटेगरी में आने के कारण इसका नाम कैसे पढ़ेंगे, कार्बन है 3 तो कार्बन 3 को कहोगे प्रोपीन, क्योंकि डबल बॉन्ड है, नाम के लास्ट में इन लगेगा। और दूसरी में भी क्या सोचता हूं, एल्कोहलिक समूह भी तो लगा है, एल्कोहलिक समूह का नाम पढ़ने के लिए नाम के लास्ट में ऑल लगाते थे तो इसका नाम रहेगा प्रोपीनॉल। तो ये बेटा प्रोपीनॉल का फॉर्मूला हो गया। तो इस प्रकार से दूसरे प्रकार के एल्कोहल हो गए एल्कीनॉल। एल्कीनॉल में होता क्या है, एल्कोहलिक समूह जिस कार्बन से जुड़ता है वो कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है और जैसे डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है एल्कीनॉल आ जाता है। अगर इससे ज्यादा कार्बन होते, 4 कार्बन वाला होता, कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता ब्यूटीनॉल, कार्बन 5 पर होता पेंटीनॉल और कार्बन 6 पर होता बेटा इस प्रकार से उसका नाम हेक्सिनॉल होता। नेक्स्ट टाइप को चलते हैं, एल्केनॉल को पढ़ लिया, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा था कार्बन, एल्कीनॉल पर डबल बॉन्ड से जुड़ा था। अब थर्ड टाइप का एल्कोहल आता है
जिसे हम कहते हैं एल्काइनॉल। एल्काइनॉल, एल्काइनॉल में क्या होगा कि एल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन एटम के साथ जुड़ा होगा वो कार्बन एटम डबल बॉन्ड से नहीं, सिंगल बॉन्ड से नहीं, बल्कि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा। तो हम उसकी डिफिनेशन को देखते हैं। सबसे पहले बड़ी आसान है, लगभग एल्कीनॉल की तरह है। डिफिनेशन उसकी रहेगी, क्या रहेगी कि वे एल्कोहल जिनमें एल्कोहलिक समूह और एल्कोहलिक समूह को लिखते कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड OH से। जिस कार्बन परमाणु से जुड़ता है वह कार्बन परमाणु त्रिआबंधित होता है। वह कार्बन परमाणु त्रिआबंधित होता है। त्रिआबंधित होता है, एल्काइनॉल कहलाते हैं। नॉल कहलाते हैं। तो बेटा ये थर्ड टाइप का अल्कोहल हो गया जिसे हम एल्काइनॉल कहते हैं। और एल्काइनॉल बड़ा आसान सा है। एल्काइनॉल में होता क्या है कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है वो कार्बन परमाणु ट्रिपल बॉन्ड को रखता है। और जब वो ट्रिपल बॉन्ड को रखता है तो इस प्रकार के अल्कोहलों को हम एल्काइनॉल नाम देते हैं। और एल्काइनॉल नाम देने के बाद इसके हम नाम भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH। अब इसमें से हुआ क्या कि एल्कोहलिक ग्रुप या हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है वो कार्बन परमाणु ट्रिपल बॉन्डेड है, अर्थात त्रिबंध के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से जब हम इसका नाम पढ़ेंगे तो बेटा सबसे पहले चेक करेंगे कार्बन कितने हैं। तो कार्बन है 2 और बॉन्ड है ट्रिपल, इसलिए एथाइन। बॉन्ड ट्रिपल होता है, नाम के लास्ट में आइन लग जाता है, एथाइन। और क्योंकि OH लगा हुआ है, ऑल लगाएंगे तो एथाइनॉल। एथाइन प्लस ऑल इज इक्वल टू एथाइनॉल। तो ये एथाइनॉल का फॉर्मूला हो गया। मैं एक और एल्कोहल को चेक करूंगा जिसमें कार्बन मैं ज्यादा कर देता हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH। अब मैंने एक ये फॉर्मूला बनाकर तैयार किया। अब ये भी एल्कोहल है क्योंकि OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ कनेक्ट है उस पर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। ये भी एल्काइनॉल की श्रेणी पे आ गया। अगर इसका नाम पढ़ा जाए तो बेटा कार्बन है टोटल 4, क्योंकि कार्बन 4 है इसका नाम है ब्यूटेन या ब्यूट। अभी क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है ब्यूटाइन। और बेटा आप सभी जानते हो OH लगा हो तो नाम के लास्ट में ऑल लगा देते हैं और बने जाएगा ब्यूटाइनॉल। तो ब्यूटाइनॉल का फॉर्मूला यहां पर बन गया। तो इस प्रकार से अगर मैं हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन परमाणु जुड़ा है अगर उसकी संतृप्तता के आधार पर एल्कोहलों को पढ़ूं तो संतृप्तता के आधार पर मुझे 3 प्रकार के एल्कोहल मिलते हैं। एल्केनॉल फर्स्ट, जिसमें से एल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कार्बन परमाणु संतृप्त होगा, अर्थात सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। दूसरा एल्कीनॉल, जिसमें अल्कोहलिक समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा वो कार्बन परमाणु डबल बॉन्डेड होगा। तीसरा एल्काइनॉल, जिसमें से एल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा
बेटा वो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन परमाणु होगा। तो इस तरह से हमने OH समूह वाले कार्बन परमाणुओं की संतृप्तता के आधार पर एल्कोहलों को पढ़ लिया है। अभी एल्कोहलों का वर्गीकरण एक प्रकार से और बाकी है, कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला के आधार पर एल्कोहलों का वर्गीकरण। और जब हम कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला के आधार पर एल्कोहलों का वर्गीकरण करते हैं, इस वर्गीकरण पर हमें एल्कोहल 3 प्रकार के मिलते हैं, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। तो बेटा जल्दी से उन एल्कोहल की भी पढ़ते हैं कि कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला के आधार पर एल्कोहलों को कितने भागों में बांटा गया है। तो मैं इसको मिटा देता हूं और फिर इसके बाद पढ़ते हैं कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला के आधार पर एल्कोहलों का वर्गीकरण। तो बेटा अब हम एल्कोहलों का दूसरा वर्गीकरण पढ़ते हैं, जिसमें से हम कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला के आधार पर एल्कोहलों को वर्गीकृत करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला के आधार पर अगर मैं एल्कोहलों को डिवाइड करता हूं, एल्कोहल 3 प्रकार के प्राप्त होते हैं। पहला एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल, जिसे प्राइमरी एल्कोहल भी कहते हैं, इसे 1 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं। दूसरा एल्कोहल होता है द्वितीयक एल्कोहल, जिसे सेकेंडरी एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। और इसी प्रकार होता है तृतीयक एल्कोहल, जिसको टर्सरी एल्कोहल कहते हैं। तो बेटा मैं एक एक प्रकार के अल्कोहल को बताता हूं एग्जाम्पल के साथ कि कैसे होते हैं। पहले ये चेक करते हैं कि प्राथमिक एल्कोहल बना किस प्रकार का होता है और इसकी डेफिनेशन क्या है या हम इसे कैसे तैयार करते हैं। तो मैं लिखता हूं कि वे एल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह सिंगल बॉन्ड OH जिस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है, उससे जुड़े हुए अन्य कार्बन परमाणुओं की संख्या, उससे जुड़े हुए अन्य कार्बन परमाणुओं की संख्या एक होती है प्राथमिक एल्कोहल कहलाते हैं। प्राथमिक एल्कोहल कहलाते हैं। एल्कोहल कहलाते हैं। तो बेटा मैं एक बार से दोबारा इसको रिपीट कर देता हूं कि प्राथमिक एल्कोहल होता क्या है। अब मैं प्राथमिक एल्कोहल को चेक करता हूं तो कहता है वे एल्कोहल जिनमें से हाइड्रोक्सिल समूह अर्थात OH ग्रुप जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा वो कार्बन परमाणु एक और कार्बन परमाणु से जुड़ेगा, हम ऐसे एल्कोहलों को कहेंगे प्राथमिक एल्कोहल। अगर मैं प्राथमिक एल्कोहल को एग्जाम्पल में बताऊं तो बेटा प्राथमिक एल्कोहल का एग्जाम्पल बनाया जा सकता है, क्या बनाया जा सकता है एग्जाम्पल। मेरे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये प्राइमरी एग्जाम्पल है, एक प्राइमरी एल्कोहल का एग्जाम्पल है। जैसे मैं चेक करता हूं, मैं परिभाषा को भी पढ़ता हूं, इसके बाद मैं इसको भी बता देता हूं लगातार। कहता है वे एल्कोहल, तो बेटा हमारे पास एल्कोहल दिया गया है जिसमें से हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो बेटा हाइड्रोक्सिल समूह जो हमारा है वो इस कार्बन परमाणु से जुड़ा है।
अब इस कार्बन परमाणु से जुड़ा है हाइड्रोक्सिल समूह, जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उससे जुड़े हुए अन्य कार्बन परमाणु। तो मैं इस कार्बन परमाणु से चेक करूंगा और कितने कार्बन जुड़े हैं, तो बेटा इससे जुड़े हुए अन्य कार्बन परमाणु केवल कितना है, एक। जब इससे जुड़ा हुआ अन्य कार्बन परमाणु केवल एक होगा बेटा, हम इस प्रकार के एल्कोहल को कहेंगे प्राथमिक एल्कोहल। अगर कोई हमसे पूछेगा प्राथमिक एल्कोहल इसका नाम क्या है, बेटा सभी लोग जानते हो कार्बन 2 है, एथेनॉल नाम होगा इसका। कार्बन 2 होने के कारण एथ, बॉन्ड सिंगल है एन, एथेन, और लास्ट में OH के कारण ऑल लगाओगे एथेनॉल। अभी मेरे पास एक और एग्जांपल है जिससे मैं समझ सकता हूं। मेरे पास एग्जांपल है CH3 CH2 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 सिंगल बॉन्ड OH। अगर मेरे पास इस प्रकार का एल्कोहल आता है और पूछता है ये कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है, तो मैं देखूंगा, चेक करूंगा कि किस प्रकार का एल्कोहल है। सबसे पहले वे एल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो बेटा आप सभी जानते हो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस कार्बन परमाणु से जुड़ा है। अब मुझे चेक करना है कि ये कार्बन परमाणु अन्य कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा है। तो बेटा अगर मैं चेक करूं तो ये वाला कार्बन परमाणु केवल इस कार्बन परमाणु के थ्रू कनेक्ट है, अर्थात ये कार्बन परमाणु केवल इस कार्बन से जुड़ा है। अब बात आएगी सर जी ये कार्बन क्या है, तो बेटा चेक करो, ये जो दोनों कार्बन है इनमें से दोनों में से कोई भी कार्बन इस कार्बन से नहीं कनेक्ट है। बात इस कार्बन की आएगी तो ये इधर वाले कार्बन से कनेक्ट है, इधर वाले कार्बन से कनेक्ट है, लेकिन ये वाला कार्बन इससे नहीं कनेक्ट है। और बात ये लास्ट वाले की आएगी तो बेटा लास्ट वाला कार्बन मैं पूछूंगा क्या लास्ट वाला कार्बन इससे कनेक्ट है, नहीं। क्या लास्ट वाला कार्बन इससे कनेक्ट है, नहीं। लास्ट वाला कार्बन केवल कनेक्ट है इस वाले कार्बन से। तो मुझे बाकी कार्बन को देखना ही नहीं है, मुझे केवल उस कार्बन को देखना है जो कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन किए हुए, क्योंकि यही कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रखे है। ये कार्बन केवल एक और कार्बन के साथ जुड़ा है। देखो ये कार्बन का जो बॉन्ड है ये इस कार्बन पर आया है, इसलिए ये कार्बन केवल इस कार्बन के जुड़े होने के कारण हम इसे प्राथमिक एल्कोहल का ही नाम देंगे। अभी इसका नाम पढ़ना पड़ेगा। तो कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 है। ब्यूटेनॉल, बेटा ब्यूटेनॉल क्यों दिया, ब्यूटेनॉल इसलिए नाम दिया, देखो एक तो सबसे पहली बात सोचने वाली बात है ये एल्केनॉल है। एल्केनॉल में से कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट था, होता है, और सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होने के कारण इसका नाम पड़ा ब्यूटेनॉल। तो बेटा कार्बन 4 है ब्यूटेनॉल, कार्बन 5 होता पेंटेनॉल, कार्बन 6 हो जाता हेक्सेनॉल में चला जाता, कार्बन 7 होता तो हेक्टेनॉल जाता। तो ये हो गया बेटा प्राथमिक एल्कोहल। अब द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल के लिए मैं इन्हीं एग्जाम्पल्स को मिटाते हुए और परिभाषा में कुछ शब्दों को मिटाते हुए मैं इसी में से द्वितीयक एल्कोहल को भी डिफाइन कर दूंगा, तृतीयक एल्कोहल को भी। पहले तो मैं एक चीज आपको बता दूं प्राथमिक एल्कोहल में से कि जहां जहां प्राथमिक लिखा है वहां मुझे द्वितीयक एल्कोहल करना है। और दूसरी चीज डिफिनीशन में मात्र एक जगह चेंज आएगा, क्या आएगा कि वे एल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप, थोड़ा सा सही कर देता हूं, हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उससे जुड़े हुए अन्य कार्बन की परमाणुओं की संख्या 1 है तो प्राथमिक एल्कोहल, कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 हो गई द्वितीयक एल्कोहल, और कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 हो गई तृतीयक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल का एक और चीज मैं बताऊं, सामान्य सूत्र क्या होता है या सामान्य रूप क्या होता है। तो बेटा प्राथमिक एल्कोहल का सामान्य रूप होता है R सिंगल बॉन्ड OH, जहां बेटा R क्या होगा, R होगा एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह। बात आती है सर जी एल्किल समूह को हम कैसे पहचानेंगे, एल्किल समूह को बनाने के लिए फॉर्मूला होता है CnH2n+1 साथ में सिंगल बॉन्ड। और कोई हमसे पूछता भी है ऐसी सिचुएशन पे कि सामान्य रूप तो हो गया, मैं डायरेक्टली प्राथमिक एल्कोहल की पहचान कैसे करूंगा। तो इसकी पहचान की जा सकती है बेटा, कैसे इसकी पहचान की जा सकती है, पहचान करने के लिए फॉर्मूले में एक चीज फिक्स है, हमेशा आप कभी भी इस फॉर्मूले को चेक करोगे आपको CH2OH दिखाई देगा, या CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH दिखाई देगा, या सिंगल बॉन्ड CH2OH दिखाई देगा। अगर किसी भी फॉर्मूले पर इस प्रकार का कोई भी ग्रुप आपको लिखा दिखाई देता है प्राथमिक एल्कोहल की पहचान है।
वैसे प्राथमिक अल्कोहल की पहचान तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ही हो जाती है, लेकिन अगर कभी अगर ऐसा लगे कि पहचान करने में प्रॉब्लम आती है तो पहचान का एक सिंपल सा तरीका है CH2 सिंगल बॉन्ड OH या सिंगल बॉन्ड CH2OH होना चाहिए। जैसे प्राथमिक अल्कोहल है, आप देखो इनमें से सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH इससे मैच कर गया, प्राथमिक अल्कोहल है। सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH मैच कर गया, प्राथमिक अल्कोहल है। तो एक प्राथमिक अल्कोहल की पहचान का तरीका बड़ा आसान सा होता है। ये ग्रुप आपको मिलने चाहिए, ये दोनों ग्रुप सेम हैं, बशर्ते यहां मैंने बताया कि CH2 और OH के बीच में ये सिंगल बॉन्ड होता है, और यहां पर मैंने उस CH2 और OH के बीच के सिंगल बॉन्ड को छुपा रखा है, क्योंकि जनरल फॉर्म में अगर मैं देखूं लगभग जितने लोग भी अल्कोहल को जानते हो सबको पता है कि CH2 और OH के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है, और क्योंकि जनरली सबको पता होता है हम उसको लिखते भी नहीं। तो बेटा अब हम इसी में से सही करके द्वितीयक अल्कोहल की डिफिनीशन बना देते हैं कि द्वितीयक अल्कोहल क्या होता है। तो बेटा द्वितीयक अल्कोहल को मैं पढ़ता हूं, कहता है द्वितीयक अल्कोहल वे अल्कोहल होते हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप होता है वो जिस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है उससे जुड़े हुए अन्य कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 होती है। मतलब अल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ेगा वो कार्बन 2 अन्य कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड होगा, क्योंकि अन्य 2 कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड होगा हम उसको द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं। और द्वितीयक अल्कोहल में मैं चेक करता हूं एग्जाम्पल के तौर पर, तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH। अब मैं इसकी परिभाषा को कंफर्म किए देता हूं, कैसे? एल्कोहलिक ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो इस कार्बन के साथ जुड़ा है। अभी आप चेक करोगे इस कार्बन से और कितने कार्बन कनेक्टेड हैं, तो इस कार्बन से 2 कार्बन कनेक्टेड हैं, एक इधर CH3 वाला और एक नीचे CH3 वाला कार्बन कनेक्टेड है, क्योंकि इस परमाणु से इस कार्बन परमाणु से 2 अन्य कार्बन परमाणु कनेक्टेड हैं। ये द्वितीयक अल्कोहल का एग्जाम्पल है। और द्वितीयक अल्कोहल के एग्जाम्पल में इसके नाम को पहले पढ़ते हैं। तो बेटा अगर इसके नाम को पढ़ोगे तो इसके नाम को ऐसे भी पढ़ सकते हैं। द्वितीयक अल्कोहलों के नाम को पढ़ने के लिए हम एक नए शब्द का प्रयोग करते हैं, आइसो। आइसो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि द्वितीयक अल्कोहल की बात हो रही है। आइसो लिखेंगे और मैं चेक करूंगा इसमें से कार्बन क्योंकि 3 है, आइसो प्रोपिल अल्कोहल, एल्कोहल। तो अगर मैं सामान्य नाम इसका पढ़ना चाहूंगा तो इसका नाम है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। और आइसोप्रोपिल अल्कोहल के लिए एक और चीज है, अगर मैं इसका IUPAC नाम पढ़ता हूं तो IUPAC नाम में से एक बेटा नियम होता है। IUPAC नाम में क्या नियम होता है कि आप कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी चेन बनाना चाहते हो। अगर कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी चेन बनाना चाहते हो तो पहला कार्बन ये चेन का दूसरा कार्बन और इस चेन में लगा हुआ तीसरा कार्बन। अगर चेन में 3 कार्बन है तो सबसे पहले प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। अब मुझे यह भी चेक करना है कार्बन 3 में से दूसरे नंबर पर या दूसरे नंबर के कार्बन एटम से एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा था, तो मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2ऑल। प्रोपेन का मतलब कार्बन 3 है, 2ऑल का मतलब दूसरे नंबर के कार्बन पर एल्कोहलिक ग्रुप लगा है, प्रोपेन 2ऑल। ये सेकेंडरी एल्कोहल का एग्जाम्पल है। अभी मैं जो सेकेंडरी एल्कोहल का अगर और एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा तो मैं एक और लिख दूंगा सेकेंडरी एल्कोहल का एग्जाम्पल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH 2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH। अगर ये अल्कोहल मुझे दिख गया तो मैं क्या कहूंगा कि मैं फिर से चेक कर लेता हूं एल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो मुझे एल्कोहलिक ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ नजर आता है। अब ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, तो ये कार्बन पहला इस कार्बन के साथ अटैच है, दूसरा इस कार्बन के साथ अटैच है। ध्यान देने वाली बात है ये कार्बन जो है वो उस स्टार वाले कार्बन के साथ अटैच नहीं है। अगर इस कार्बन की पूछेंगे ये इस कार्बन किससे अटैच है, तो बोलेगा ये कार्बन इससे अटैच है, लेकिन ये कार्बन इससे नहीं अटैच है। और इस हिसाब से इसका नाम पढ़ेंगे तो बेटा सबसे पहली बात तो क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल है, आप देखकर जान गए सेकेंडरी अल्कोहलों में सबसे पहले एक नाम आता है आइसो, क्योंकि कार्बन 4 हैं, ब्यूटिल
कार्बन 4 को ब्यूट कहते हैं, उसके नाम से निकलेगा ब्यूटिल एल्कोहल, सॉरी एल्कोहल। और बेटा इसका अगर आयुपेशी नाम पढ़ेंगे तो आयुपेशी नाम पढ़ना भी आसान है। कैसा आयुपेशी नाम पढ़ना आसान है कि कार्बन देख लेते हैं सबसे पहले सीधी लाइन पर, या मैक्सिमम कार्बन एटम इन्हें चेन कितने हैं, तो मैं चेक करूंगा अगर, तो पहला कार्बन एटम, दूसरा, तीसरा, चौथा कार्बन, क्योंकि 4 कार्बन है। सबसे पहले नाम ब्यूटेन, और बेटा मैं देखूंगा दूसरे कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है, तो ब्यूटेन 2 ऑल, तो ये ब्यूटेन 2 ऑल हो गया। अब ये सोचने वाली बात थी, सर जी आपने इधर से नंबर डाला 1 2 3 4, आप इधर से भी नंबर डाल सकते थे 1 2 3 4। तो बेटा एक बात को ध्यान रखना है, आप नंबर चाहे इधर से डालते, लेकिन एक चीज को ध्यान रखना है आपको, एक इंपॉर्टेंट बात है जिसे आपको हमेशा दिमाग में बनाकर रखना है। क्या बनाकर रखना है? इधर से जब मैंने नंबर डाला तो कार्बन ग्रुप जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कंटेन किए हैं दूसरे नंबर पर आ गया, वो कार्बन एटम सेकंड नंबर पर है जिसने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कंटेन किया है। और मैं इस साइड से गिनता हूं तो कार्बन तीसरे नंबर पर आता है जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कंटेन किए, मतलब मैं इस साइड से गिनता, लेफ्ट साइड से गिनता, थर्ड नंबर पर आता हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन करने वाला कार्बन एटम। इधर से मैं गिना, सेकंड नंबर पर आ गया तो सेकंड नंबर वाला ले लिया जाएगा। लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग जिधर से सबसे नजदीक हाइड्रोक्सिल ग्रुप पड़ जाएगा, हम कार्बन परमाणुओं की संख्या की गणना उधर ही से करेंगे। तो ये बेटा सेकंड एग्जाम्पल हो गया। और एग्जाम्पल के बाद दो विशेष चीजें क्या? सबसे पहला सामान्य रूप क्या होता है, द्वितीयक एल्कोहलों का सामान्य रूप क्या है? बेटा द्वितीयक एल्कोहलों का सामान्य रूप है R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R, या R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R डैश। बेटा R और R डैश क्यों लगा दिया गया? R को आप पहले भी जानते थे, मैंने प्राथमिक एल्कोहल पर लिख के दिखाया था, एल्किल ग्रुप है, और एल्किल ग्रुप का फॉर्मूला भी आपको बताया गया था। ये R का मतलब क्या है? R का मतलब है, ऐसा समझा जा सकता है कि द्वितीयक एल्कोहलों में कार्बन परमाणु से जुड़े हुए जो दो अन्य कार्बन समूह हैं, ये दोनों समान भी हो सकते हैं, समान एल्किल समूह भी हो सकते हैं, और ऐसा भी जरूरी नहीं असमान एल्किल समूह भी हो सकते हैं। दोनों एग्जाम्पल लिखे, देखो CHOH से दो एल्किल समूह जुड़े हैं, पहला दूसरा। CHOH से जो पहला एल्किल समूह जुड़ा है CH3 है, दूसरा एल्किल समूह जुड़ा है वो भी CH3 है, अर्थात दोनों एल्किल समूह आपस में कैसे हैं? समान हैं। सेकंड नंबर पे मैं चेक करता हूं, CHOH के साथ जो एल्किल समूह जुड़े हैं, पहला एल्किल समूह और ये दूसरा एल्किल समूह, पहला एल्किल समूह CH3 है और दूसरा एल्किल समूह है CH3CH2, अर्थात ये एल्किल समूह और ये एल्किल समूह एक दूसरे से डिफरेंट हैं, इसलिए मैंने एक को R नाम दिया, एक को R डैश नाम दिया। ये दो जनरल रूप होते हैं, जनरल फॉर्म होते हैं। और मैं अगर इसकी पहचान की बात करूंगा कि पहचान कैसे करें हम, तो द्वितीयक एल्कोहलों की पहचान करना बड़ा आसान है, क्योंकि द्वितीयक एल्कोहलों में एक चीज आपको हमेशा मिलने वाली है, और वो चीज क्या है? CHOH। आपको मुक्त संयोजकताएं दो मिलेंगी, दो सिंगल बॉन्ड, और साथ में CHOH। इस CHOH को देखकर ही हम जान जाएंगे कि द्वितीयक एल्कोहलों की बात हो रही है। तो बेटा ये इंफॉर्मेशन हो गया सेकेंडरी एल्कोहल्स की, जिसे हम 2 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं, और हिंदी में हम द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। एक प्रकार का एल्कोहल और बेटा रह जाता है, तृतीयक एल्कोहल। तो मैं इसको मिटा देता हूं, फिर देखते हैं कि तृतीयक एल्कोहल क्या होता है। आप इसको जल्दी से नोट कर लें। तो बेटा स्टार्ट करते हैं कि तृतीयक एल्कोहल क्या होते हैं। तृतीयक एल्कोहल में कुछ भी नहीं है, बशर्ते एक जगह चेंज है कि अब एल्कोहलिक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन परमाणु जब अन्य कार्बन से परमाणुओं से जुड़ेगा उसकी संख्या 3 होगी, और ऐसे एल्कोहलों को तृतीयक एल्कोहल नाम देंगे। तो सबसे पहले तृतीयक एल्कोहल को एग्जाम्पल पर चेक करते हैं
कि तृतीयक एल्कोहल का एग्जाम्पल क्या है। तो बेटा मेरे पास तृतीयक एल्कोहल का एक एग्जाम्पल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH। ये टर्सरी एल्कोहल है, तृतीयक एल्कोहल जिसको कहते हैं 3 डिग्री एल्कोहल भी कह सकते हैं। क्यों? एल्कोहलिक समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है, मैं उस कार्बन परमाणु पर स्टार लगा देता हूं। एल्कोहलिक समूह इस स्टार वाले कार्बन एटम से जुड़ा है। ये कार्बन एटम अब डायरेक्टली अन्य कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है, तो ये कार्बन एटम एक ऊपर वाले से कनेक्ट है, एक इधर पीछे लेफ्ट हैंड साइड से कनेक्ट है और एक नीचे वाले कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है। क्योंकि ये कार्बन 3 अन्य कार्बन एटम के साथ कनेक्टिविटी को शो करता है, टर्सरी एल्कोहल की श्रेणी पर जाएगा। और टर्सरी एल्कोहल की श्रेणी पर जाने पर मैं इसका नाम चेक करूंगा कि इसका नाम क्या रहेगा। तो बेटा सबसे पहला तो सामान्य नाम पढ़ते हैं। सामान्य नाम क्या रहेगा? टर्सरी या तृतीयक एल्कोहलों को पढ़ने के लिए हम टर्सरी को TIRT पहले लिखे देते हैं। टर्सरी, जिसे तृतीयक भी आपका हो तो आप इसे तृतीयक भी कह सकते हो। तृतीयक के बाद मैं चेक करूंगा टोटल कार्बन एटम कितने हैं, तो 1 2 3 4 कार्बन एटम है ब्यूटिल। और बेटा क्योंकि OH लगा है, एल्कोहल, एल्कोहल। तो इस प्रकार से बेटा इसका नाम हम पढ़ सकेंगे। आयुपेशी नाम में थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। आयुपेशी नेम में हमें क्या ध्यान देना होगा कि हम स्टार को हटा देते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे कि सीधी लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो सकते हैं। तो बेटा मैं अगर चलूंगा इस सामने लाइन पर तो कार्बन एटम आपको कितने मिलेंगे, 1 2, ये तो कार्बन एटम है नहीं। अब मैं ऊपर से नीचे चलूंगा सीधी लाइन पर तो मुझे कार्बन एटम कितने मिलेंगे, 1 2 3। ये एक ऐसी लाइन रही जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हमको मिले 3। अगर मैं लाइन को यहां से मोड़ देता 1 2 और इधर आ जाता तो भी 3 मिलते, सेम चीज थी। मुझे सबसे पहले चेक करना है कि कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी होगी। तो मुझे पता चला कि अगर मैं अप टू डाउन आता हूं या मैं अप से डाउन आता हूं फिर लेफ्ट पे चला जाऊंगा तो भी कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 ही होगी मैक्सिमम चेन में। तो कोई फायदा नहीं, 3 तो ऐसे भी है। अब 3 ऐसे है तो सबसे पहले चेक करना है आपको कि ये सेकंड नंबर के कार्बन पर मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, कहेंगे सेकंड नंबर के कार्बन पर मेथिल ग्रुप है तो इसको पढ़ेंगे 2 मेथिल। तो मैंने मेथिल ग्रुप को तो पढ़ लिया कि सेकंड नंबर पर मेथिल ग्रुप लगा है। अब मैं चेक करूंगा कि सीधी लाइन में मैक्सिमम कार्बन एटम 3 थे, इसलिए प्रोपेन। और बेटा क्योंकि एल्कोहल साथ में लगा है, प्रोपेनॉल। या ऐसे भी कह सकते हैं बेटा कि प्रोपेनॉल में ऐसे भी कह सकते हैं प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल का मतलब समझे, प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन सीधी लाइन पे, टू ऑल का मतलब दूसरे नंबर पर OH ग्रुप कनेक्ट है, दूसरे नंबर के कार्बन से OH ग्रुप कनेक्ट है, इसलिए प्रोपेन टू ऑल भी कह सकते हैं इसको। और आप चाहे तो प्रोपेनॉल 2 भी कह सकते थे, लेकिन मुझे प्रोपेन टू ऑल ज्यादा बेटर लगता है, प्रोपेन टू ऑल लिखते हैं। तो ये बेटा एग्जाम्पल हो गया टर्सरी एल्कोहल का। अब टर्सरी एल्कोहल का क्या होगा, सामान्य रूप क्या होता है, और दूसरा सबसे बड़ी बात मैं पहचान इसकी कैसे करूं। तो मैं सामान्य रूप पहले लिखूंगा कि इनका सामान्य रूप क्या होता है टर्सरी एल्कोहल का। बेटा इनका सामान्य रूप होता है R R R OH, या ऐसे कहते हैं R डैश R डबल डैश। अब मैं एक चीज और इसमें से लिखूंगा, R R डैश R डबल डैश क्या है, तो आप सभी जानते हैं R R डैश R डबल डैश एल्किल ग्रुप है। मैं एक इंपॉर्टेंट नोट लिखना चाहूंगा कि जहां R R डैश और R डबल डैश समान या असमान एल्किल समूह हो सकते हैं, एल्किल समूह हो सकते हैं। मतलब कहता है कि जहां ये जो R R डैश R ट्रिपल डैश है, मैं चेक करूं यहां पे तो R CH3 है, R डैश भी CH3 है, R डबल डैश भी CH3 है।
अर्थात R की वैल्यू जो तीनों जगह आई है सेम है, R डैश R डबल डैश की वैल्यू सेम आई है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि R डैश और R डबल डैश, R डैश और R डबल डैश की वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती है। ये तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट वैल्यू भी लिख सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसकी पहचान कैसे करें तृतीयक एल्कोहलों की, तो मैं लिखता हूं कि आखिर पहचान कैसे की जा सकती है। तो बेटा पहचान का मतलब बड़ा आसान है, 3 सिंगल बॉन्ड और साथ में OH ग्रुप। अगर 3 सिंगल बॉन्ड कार्बन एटम पर है, वो कार्बन एटम OH से जुड़ा हुआ है, COH ही ये पहचान है, COH ही ऐसी पहचान है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि ये प्राथमिक है, द्वितीयक है और तृतीयक है, किस प्रकार का एल्कोहल है। तो बेटा एल्कोहलों को अगर श्रेणियों में मैं डिवाइड करना स्टार्ट करता हूं तो जितने भी प्रकार का एल्कोहल था मैंने पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो पर पढ़ेंगे कि एल्कोहल के विषय में अन्य जानकारी क्या है, जैसे समावयवताएं कौन कौन सी पाई जाती हैं, और फिर इसके बाद कि एल्कोहलों को कितनी विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। तो बेटा आज के वीडियो पर हम इतना ही रखेंगे, बाकी की पढ़ाई के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।